नमस्कार किसान साथियों। एक नज़र बीते हुए सप्ताह पर डालते हैं। आखिर लहसुन में कैसा क्या रहा बीते सप्ताह, तेजी मंदी की समीक्षा करेंगे और आगे भी आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो अंत तक जरूर देखना किसान साथियों। आज हम पूरी जानकारी देंगे और पूरी चर्चा करेंगे लहसुन के ऊपर। तो चलिए बीते हुए सप्ताह के बारे में बात करते हैं। तो बीते हुए सप्ताह में मंडियों में बम्पर आवक बनी हुई रही है। आवक बराबर 20,000 बोरी से ऊपर नीचे आती रही है, जिस वजह से आपको मंडियों में कुछ मंदी देखने को मिली है किसान साथियों। आपने देखा है कि पिछले सप्ताह में अच्छी आवकें होने की वजह से मंडियों में प्रेशर देखने को मिला है और लेवल थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिखी है किसान साथियों। आपको आपकी लहसुन पहले ऊपर में जो 29,000 रुपये बिक रही थी, वही लहसुन अब 12,600 से मतलब 12,000 रुपये तक आ टिकी हैं। कुछ समय पहले ये 4 से 5 दिन पहले वो लहसुन जो 18,000 बिक रही थी, वो धीरे धीरे 14-13,000 रुपये आना शुरू हो गई है। ये मंदी का दौर जारी हो गया है, क्योंकि आवकों का भरपूर आवकें होने की वजह से मतलब आवकों का प्रेशर बन गया है किसान साथियों। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि अब आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा मंदी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछला माल अब नहीं बचा है और नया माल आने की वजह से अभी विशेष डिमांड भी लगातार जारी है। तो किसान साथियों, ज़्यादा आपको मंदी देखने को नहीं मिल सकती है। यहाँ से आपको ज़्यादा तेज़ी देखने को भी नहीं मिल सकती हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ दबाव देखने को ज़रूर मिल सकता है किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे और देश में क्या है, ज़रूरत कैसी खपत है, वो भी जानकारी देंगे। स्टॉक के बारे में जानकारी देंगे। बड़े व्यापारी क्या बोल रहे हैं वो भी बताएंगे। मतलब कैसे माल बेचें, कैसा नहीं बेचें, वो भी पूरी जानकारी देंगे। उत्पादन क्षमता क्या है वो बताएंगे आपको, और किसान की क्या रणनीति है वो भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। तो अब हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में आप ज़्यादा और आवकें बढ़ेगी, मध्य प्रदेश की मंडियों में और आवकें बढ़ेगी और राजस्थान का माल भी अब आना शुरू हो जाएगा किसान साथियों। जो किसानों ने उचित समय पे फसल बो दी थी, उनकी फसल अब आना शुरू हो जाएगी। उनकी फसल अब अच्छी तरह से पकने के बाद मंडियों में आना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से भी आपको हो सकता है कि कुछ दबाव देखने को मिलेगा किसान साथियों। हो सकता है कि जो उपले माल में जो अभी ऊपर में जो 12,000 रुपये तक बिका है, हो सकता है कि उसमें आपको कुछ हज़ार, 1200, 1500 या 2,000 तक को भी मंदी देखने को मिले। लेकिन फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है कुछ समय बाद। आपको ये मार्च महीना तो फिलहाल अभी मंदी में है, मतलब सेटल रहेगा, बाजार स्थिर रहेगा, ज़्यादा मंदी नहीं दिखेगी। लेकिन हो सकता है कि 1,000-2,000 रुपये कम देखने को मिले। तो देश में लगभग 1 लाख कट्टे की खपत होती हुई नज़र है। मतलब कि किसान साथियों कि अपने जो भारत देश में है, समथिंग 1 लाख बोरी रोज की खपत है और अभी मंडियों में आवके 2 लाख बोरी से भी ज़्यादा हो रही हैं। 2.5 से 3 लाख बोरी आवके हो रही हैं। तो जिस हिसाब से आवके हैं, उस हिसाब से खपत कम होने के कारण अभी फिलहाल आपको बाजार में मंदी देखने को मिल रही है। और एक और खुश खबर ये भी है किसान साथियों आपके लिए है कि स्टॉकिस्ट सक्रिय हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले जो पिछले साल जिन्होंने स्टॉक किया था, या पिछले वर्ष में जिन्होंने कम भाव में स्टॉक किया था, उन्होंने अभी अच्छा पैसा बनाया है, अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो हो सकता है कि कुछ स्टॉकिस्ट फिर से सक्रिय हों और जो निचले लेवल पे फिर माल मिले तो वो उसमें पकड़ बनाएंगे। यहाँ से कुछ मद्दी देखने को मिले और हो सकता है कि उसमें कुछ स्टॉकिस्ट सक्रिय हों और अपनी पकड़ बनाने के बाद आने वाले समय में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकते हैं किसान साथियों। बड़े व्यापारी से भी बात की गई है, जिनका माल सेंटरों पर जाता है, तो सेंटरों पे भी बिकवाली अच्छी हो सकती है आने वाले समय में और तेज़ी का अनुमान लगाया जा सकता है। तो किसान साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि अपना माल कैसे बेचे। अगर आपने 2 बीघा की लहसुन लगाई है, 1 बीघा की लगाई है, कि जैसे भी लगाई हैं, तो उस लहसुन को 4 हिस्सों में बेचने का प्रक्रिया बनाएं या थोड़ी थोड़ी करके रोज बेचें। जैसे मान लो आपके पास 100 कट्टे हैं, 200 कट्टे हैं, या मान लो 200 कट्टे हैं आपके पास, या 50-100 जैसे भी हैं, तो उनके 4 हिस्सा करें और 4 हिस्सों में या फिर उसके 5 हिस्से 6 हिस्से करें और जिस प्रकार से आपको लगता है तेजी, उस हिसाब से मंडियों में रोज लाएं। एक साथ माल ना निकालें और बिल्कुल भी एक डेढ़ बोरी भी ना लाएं, जिससे आपका खर्च बढ़े। अपने हिसाब से माल लाएं, जैसे कम कम लाते रहें, कभी ज़्यादा लाएं, जैसे कि आपको लगे कि आपके शनिवार या शुक्रवार गुरुवार को आवकें कम होती हैं तो उसमें लाएं, सोमवार को थोड़ा कम ले आएं। ऐसा करने से आपको आपका प्रॉफिट मिल सकता है किसान साथियों।
अपना माल 4 या 5 या 6 हिस्सों में बेचना शुरू करें। जैसे कि आपने आज 10 बोई निकाली तो आज 10 बोई ले आएँ, फिर 20 बोई निकाली तो वो ले आएँ, फिर 15 बोई निकाली वो ले आएँ। इस हिस्से में 4 या 5 या 6, 7, 8 हिस्सों में बेचना शुरू करें किसान साथियों। खर्च ज़्यादा है, हमें पता है कि किसान साथियों का इस वर्ष उपज कम हुई है। जिस हिसाब से पिछले वर्ष हुई थी उस हिसाब से इस बार उपज भी कम होने से वजह से भी इस बार मंडियों में भी आवक का प्रेशर, मतलब आवक थोड़ी कम हो सकती है आने वाले समय में, तो प्रेशर ये हटेगा और फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है किसान साथियों। और जैसा कि आपको पता ही है कि लहसुन बाजार शनिवार को 500 से 700 रुपये तेज हुए थे, क्योंकि किसान साथियों आवक तो हुई है लेकिन डिमांड भी बनी रहने के कारण आपको यहाँ से कुछ तेज़ी देखने को मिली है। ऊटी की बात की जाए तो 5200 रुपये से जो 12,600 रुपये तक बिका, वहीं बढ़िया माल 8,000 से जो 8,000 रुपये तक बिका है। एवरेज में 7,000 से 7,300 रुपये बिका है। लड्डू की बात की जाए ऊटी में तो 9,900 से जो 10,300 रुपये बिका है। और वहीं देसी में भी आपको 4,000 से जो 10,500 तक बिका हुआ दिखा है शनिवार को। मीडियम माल की बात की जाए तो 6,900 से जो 7,000 रुपये तक बिका है। लड्डू फुलगुला देसी की बात कर रहा हूँ, देसी में भी आपको 9,500 से 9,700 रुपये तक देखने को मिला है किसान साथियों। अब देसी में अच्छी 10,200 से 2,500 रुपये देखने को मिली हैं। इस प्रकार आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है किसान साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। लहसुन में वैसे भी 10,000 रुपये से प्लस भी बिके तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन लॉस भी नहीं होने वाला है किसान साथियों। जिस हिसाब से बाकी फिर भी लग सकता है कि आने वाले समय में आपको फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब एक ये महीना रुकने के बाद, फिलहाल तो अभी आवक बनी रहेगी, इसके बाद आपको फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे कहनी चाहिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो फिलहाल अभी आपसे लेते हैं आज्ञा, अगले वीडियो में फिर से आपका स्वागत होगा। धन्यवाद।